नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और नेता सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, शतायु रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सोनिया जी के जन्मदिन पर बधाई दी। लेकिन सोनिया जी को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी घेराबंदी करने में लगी हुई है, या यूं कहे कि सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, पूरे गांधी परिवार की घेराबंदी करने की कोशिश में लगी हुई है। वजह आपको समझ में आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है सोनिया गांधी जी को लेकर। आज एक बड़ा मामला हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट में। दिल्ली के सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर कोर्ट ने कार्रवाई की और उन्हें एक नोटिस भेजा गया कि वो इसका जवाब दे। मामला है पुराना, 1980 का, 1983 का। तब से मामला चल रहा है। तो उस मामले को फिर से उठाया गया है, कुछ लोगों ने उठाया उसको, और कहा गया कि सोनिया गांधी ने जो नागरिकता ली उससे पहले ही वो वोटर बन गई। क्या आपको जानकारी है कि सोनिया गांधी 1968 में उनकी शादी राजीव गांधी के साथ हुई थी। भारत की नागरिकता कानून में यदि बात की जाए तो यदि कोई महिला किसी भारतीय नागरिक से, भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उसके बाद अगर वो 5 साल हिंदुस्तान में रहती है कंटिन्यूटी में, तो उसको एक नेचुरलाइज नागरिकता मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन उनको बाद में उसके लिए अप्लाई करना होता है, प्रोसेस को पूरा करना होता है, लेकिन वो नागरिकता मिल सकती है। अब 1968 में उनकी शादी हुई तो उसके बाद वो दिल्ली में ही रही, तो यानी 73 में वो नागरिकता के लिए योग्य हो गई थी, भारतीय नागरिकता के लिए। लेकिन उन्होंने नागरिकता ली 1983 में। इससे पहले वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास में ही रहती थी, एकदम एक सफदरजंग रोड पर। दोनों के लोग, राजीव गांधी भी और सोनिया गांधी भी। 1980 के लिए एक मसला आया जो अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी ने 1980 में वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया था। नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में उनका नाम शामिल हो गया था 1980-81 के चुनाव के लिए। उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया ये जानकारी किसी को नहीं है, और न ही ये इस याचिका में इसका जिक्र किया गया है। लेकिन 1980-81 की वोटर लिस्ट में उनका नाम है नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में, और उसके बाद उनको नागरिकता मिली है 1983 में, 1 जनवरी 1983 को। इसमें 1 अप्रैल 1983 को। अब उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 80 में उनको नागरिकता वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया सोनिया गांधी का, तो उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, विरोध हुआ, हंगामा हुआ। तो उनका नाम 1982 में वोटर लिस्ट से काट दिया गया, उसको विड्रॉ कर लिया गया। यानी 1982 में वो वोटर लिस्ट में नहीं थी, सोनिया गांधी का नाम नहीं था, वो वोटर नहीं थी। फिर 1983 में जो है अप्रैल में उनको वोटर बनाया गया दोबारा से। लेकिन उससे पहले उनका ये जो विवाद था, विरोध था, वो लगातार चलता रहा। 1 जनवरी 1983 को उन्हें फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो कहा यह जा रहा है, आरोप यह है कि 2 बार बिना नागरिकता को लिए हुए सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, और ये गैर कानूनी है भारतीय चुनाव आयोग की संहिता के हिसाब से, आरपीए के हिसाब से भी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के हिसाब से। अब वो मामला तब से चल रहा था, उसके बाद खत्म हो गई बात। फिर अभी कुछ समय पहले इस पर एक याचिका दी गई कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और वहां पर उस याचिका को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये कानून के दायरे में नहीं आता, ये मसला संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, तो इस पर चुनाव आयोग को फैसला करना है। चुनाव आयोग में उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को रखा गया। एक विकास त्रिपाठी नाम के सज्जन है, उन्होंने इसको पिटीशन को दिया। उस पिटीशन पर 2 बातें कही गई। एक तो ये कहा गया है कि सोनिया गांधी की क्या नागरिकता थी और क्या बिना नागरिकता के वो वोटर बन गए। दूसरी बात, उन्होंने जो पिछली बार सेशन कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज किया है, पिटीशन को रिजेक्ट किया है, उसको भी चुनौती दी गई है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जनवरी का टाइम दिया कि 6 जनवरी तक इसका जवाब दिया जाना चाहिए। उसके बाद सोनिया गांधी सांसद भी रह ली, लोकसभा में भी सांसद रह ली, अभी राज्यसभा की सांसद है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस संसदीय दल की नेता हैं, और एनएसी की भी उस समय वो अध्यक्ष रही थी। लेकिन मसला है संसदीय सदस्यता को लेकर और नागरिकता को लेकर, तो इस पर लगातार दबाव बन रहा है।
और ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि आज सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आगे 6 जनवरी की हियरिंग की डेट दे दी है। लगातार राजनीतिक जो सर्किल्स हैं, पॉलिटिकल सर्किल्स हैं, उसमें इस बात की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर लगातार दबाव बना रही है। सोनिया गांधी का ही मसला नहीं है। आपको याद हो कि राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर भी एक पिटीशन चल रही है और वो मामला भी लंबे समय से चल रहा है, करीब करीब 10-11 साल हो गए, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी जी के पास दो पासपोर्ट हैं। उनके पास एक ब्रिटिश सिटीजनशिप का पासपोर्ट है और दूसरा भारतीय पासपोर्ट है। हिंदुस्तान में तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, इटली में भी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, तो क्या वो इटली की नागरिक रहते हुए भारत में नागरिक बनी थी या वोटर बनी थी? क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उसके बाद भी वो इंडियन सिटीजन है और इंडियन पासपोर्ट उनके पास है और सांसद है, उसके बाद वो भी लंबे समय तक सांसद रह चुके हैं? तो ये दोनों मामले लगातार चल रहे हैं और बात की जा रही है कि भाई ये परेशान करने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। अब इसके साथ तीसरा मामला जुड़ गया, वो भी बड़ा पुराना मामला है, नेशनल हेराल्ड का। आपको पता ही है कि नेशनल हेराल्ड को लेकर एजेएल को लेकर किस तरह से मामला फंसाया गया और कहा गया कि 50 लाख की जमीन 2000 करोड़ रुपए में किस तरह से गांधी परिवार ने हथिया ली, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इसमें किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और जो जिस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ उसमें किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है कि वो उस पैसे को ले सके, उसका ट्रांजैक्शन कर सके या एक पाई का भी इधर उधर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो सरकार उसका अधिग्रहण कर सकती है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो 3 बड़े मामले गांधी परिवार से जुड़े हुए चल रहे हैं, एक सोनिया गांधी जी की सिटीजनशिप का, दूसरा राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट का और तीसरा नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों का नाम शामिल है। और यदि एक और मामला जोड़ लिया जाए गांधी परिवार से जुड़ा हुआ, तो वो जमीन विवाद को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को शिकंजे में लेने की बात है। वो भी लंबे समय से चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, राजस्थान में लंबे समय तक। उस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह चुकी है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई कार्रवाई उस तरह से नहीं हुई है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, पूछताछ हुई है। राहुल गांधी के साथ भी कई मामलों में, अलग अलग मामलों में पूछताछ हो गई है, सोनिया जी के साथ भी पूछताछ हो गई है, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं किया गया है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही या वो ये काम नहीं करना चाहती कि सोनिया गांधी जी को या राहुल गांधी को अरेस्ट किया जाए और एक पॉलिटिकल माइलेज उन्हें दिया जाए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप पर, सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी पर जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा का काम कर रही है और उन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की बात कर रही है। बार बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी अकेले नेता हैं देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर है और वो लगातार किसी न किसी इशू पर बोलते रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ बोलते रहे। एसआईआर की बात उन्होंने की है, वोट चोरी की बात उन्होंने की है, ईवीएम में गड़बड़ी की बात उन्होंने की है, राफेल के मसले पर उन्होंने काफी इशू उठाया था। तो लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं और यही एक बड़ी वजह बताई जाती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सारी की सारी कार्रवाई कोर्ट में हो रही है, ये जुडिशियल एक्सरसाइज है और इसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई लेना देना नहीं। टेक्निकली देखेंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक ठाक है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, वहाँ राजस्थान में है, हरियाणा में है और ये सारे के सारे मामले लगातार चल रहे हैं। अब इस मामले में फैसला करना है जब जवाब आएगा कि क्या सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर कोई गड़बड़ी है, क्या मामला हुआ था और उसके बाद किस तरह से बदलाव किया गया और क्या इस दौरान वो जो सांसद रही है उसके कार्यकाल का क्या होगा। चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है, इस पर भी फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट को करना है कि क्या कोर्ट इस मसले पर फैसला कर सकता है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर उनके पास ऑप्शंस रहता है हाई कोर्ट में जाने का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने का, यानी कानूनी तौर पर देखें तो लड़ाई लंबी चलती रहेगी। वैसे इसमें फायदा भारतीय जनता पार्टी का भी कहते हैं और कांग्रेस का भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाए रख सकती है और कांग्रेस लीडरशिप इसको विक्टिम कार्ड के तौर पर खेल सकती है। कौन कितना खेल सकता है, कौन कितना इसका फायदा उठा सकता है, ये तो बात होगी। लेकिन सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस दिया गया है, ये भी एक बड़ी खबर है। इस पर भी चर्चा हो रही है और क्या पॉलिटिकल वेंडेटा को
आगे बढ़ाकर पार्टी दबाव बना रही है गांधी परिवार को लेकर। इन सब बातों पर चर्चा हो रही है, इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। जब कोई एक्सरसाइज हो जाएगी 6 जनवरी को क्या होता है ये भी देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।